तो दोस्तों आज मैं हीरो विदाउट अ क्लास एनिमे का 7th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देख पाते हैं कि एरिल अपने घर वापस आ गया है और अब वो मैजिक सीखना चाहता है, जहाँ उसके डैड उसे ट्रेन करते हैं और जब 5 महीने बाद उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो वो सिटी ऑफ मैजिक में जाने का डिसाइड करता है। अगर आप वो पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम रेनार को एरिल के घर पर देखते हैं, जो कि अब घर के कामकाज में काफी ज्यादा बेहतर हो गई है। लेकिन फिर तभी एरिल की छोटी बहन रोते हुए इनके पास आती है और उन्हें एरिल के कमरे में मौजूद एक लेटर दिखाती है, जिस पर एरिल ने लिखा था कि मैं सिटी ऑफ मैजिक में मैजिक सीखने के लिए जा रहा हूँ। सीन कट होता है और हम एरिल को 3 और लोगों के साथ एक कैरेज में जाते हुए देखते हैं। यहाँ लड़के का नाम काइटो है और लड़कियों के नाम कोलेट और कुफा है। यहाँ हम जान पाते हैं कि तीनों के पास डिफरेंट मैजिक स्पेशलिटीज हैं और मैजिक स्पेशलिटी को 6 कलर्स में डिवाइड किया गया है, ब्लैक, व्हाइट, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड। यहाँ हम जान पाते हैं कि इंसान की क्लास की वजह से वो सिर्फ एक ही मैजिक स्पेशलिटी में माहिर हो सकता है, जैसे कि काइटो रेड, कुलेट ग्रीन और कुफा ब्लू। लेकिन ये रूल एरिल पे काम नहीं करता क्योंकि उसकी कोई क्लास ही नहीं है, इसलिए वो सारे टाइप के मैजिक सीख सकता है। अब यहाँ बीच रास्ते में एक ट्रोल नाम का मॉन्स्टर इन पर हमला करता है, जिसे देख ये तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। पर काइटो यहाँ अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए थोड़ी हिम्मत करके बाहर निकलता है, लेकिन उसके अटैक का इस ट्रोल पर कोई भी असर नहीं होता। लेकिन फिर एरिल कैरेज से बाहर निकलता है और सिर्फ एक स्पेल से इस ट्रोल को खत्म कर देता है। ये देख काइटो एरिल का काफी बड़ा फैन बन जाता है और उसको मास्टर कहकर बुलाने लगता है। यहाँ काइटो और उसके बाकी दोस्त एरिल से उसकी क्लास के बारे में पूछते हैं, जहाँ एरिल अपनी क्लासलेस बताता है और प्रूफ करने के लिए अपनी आईडी भी दिखाता है, जिसे देख ये लोग यकीन नहीं कर पाते और समझते हैं कि एरिल शायद अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उससे और ज्यादा सवाल नहीं पूछते। कुछ देर बाद ये लोग सिटी ऑफ मैजिक आर्सवेल में पहुंच जाते हैं। अब शहर में पहुंचने के बाद एरिल को पता चलता है कि यहाँ पर 6 डिफरेंट स्कूल्स हैं और हर स्कूल में डिफरेंट मैजिक स्पेशलिटी सिखाई जाती है और यहाँ मैजिक स्पेशलिटी को कलर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एरिल हर एक स्कूल में जाकर एंट्री टेस्ट देने लगता है, जहाँ वो सबसे पहले काइटो के साथ जाकर रेड स्कूल में एंट्री टेस्ट देता है। अब यहाँ एरिल को मालूम पड़ता है कि जरूरी नहीं है कि तुम क्लासलेस हो, क्योंकि हर एक बंदे को यहाँ पर टेस्ट देने की इजाजत है। इस एंट्री टेस्ट में तुम्हें फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए सामने मौजूद टारगेट पर हमला करना है। अब यहाँ हम रोइस नाम के एक बच्चे से मिलते हैं, जो कि काफी ज्यादा घमंडी होता है, क्योंकि वो यहाँ मौजूद लोगों में से सबसे ज्यादा ताकतवर है सिवाय एरिल के। एंट्री टेस्ट में वो इरप्शन नाम की स्पेल का इस्तेमाल करता है और सामने मौजूद टारगेट को पिघलाने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि वो टारगेट मिथ्रिल का बना था इसलिए वो नहीं पिघलता, जिस वजह से रोइस की काफी बेइज्जती होती है। अब एरिल अपनी बारी आने पर इसी स्पेल का इस्तेमाल करता है और उसकी बारी पर ये लोहा पूरी तरीके से पिघल जाता है, जिसे देख हम समझ पाते हैं कि एरिल सिर्फ स्पेल को कॉपी ही नहीं बल्कि उन्हें मॉडिफाई भी कर सकता है। अब यहाँ एंट्री टेस्ट पास कर लेने के बाद वो ब्लू स्कूल में जाता है, जहाँ पर कोफा भी एंट्री टेस्ट दे रही होती है। वो वहाँ भी एंट्री टेस्ट देता है, जहाँ वो बहुत सारे आइसिकल लेंसेज टारगेट पर फेंक कर मारता है और सक्सेसफुली वो वाला एंट्री टेस्ट भी पास कर लेता है। यहाँ से निकलने के बाद वो ग्रीन स्कूल में एंट्री टेस्ट देने का डिसाइड करता है, जहाँ एंट्रेंस पे उसे कोलेट नजर आती है। कोलेट अकेले जाने में काफी ज्यादा नर्वस हो रही होती है, लेकिन एरिल उसे चेयर अप करता है और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, जिस पर कोलेट एरिल के साथ अंदर जाती है। अब इस एंट्री टेस्ट में तुम्हें विंड मैजिक का इस्तेमाल करते हुए सामने मौजूद विंड मिल को घुमाना है, जहाँ एरिल अपने टोर्नेडो स्पेल से विंड मिल को घुमाने के साथ साथ उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही साथ इस एंट्री टेस्ट को पास भी कर लेता है। इसके बाद वो बाकी स्कूलों में भी जाता है और एंट्री टेस्ट पास करता है, जहाँ लास्ट में वो ब्लैक स्कूल के अंदर पहुंचता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी इंटेंस एग्जाम्स नहीं हो रहे थे। यहाँ एरिल सबसे पहले तो एक अनजान औरत से मिलता है, जो कि अपने पेट को ढूंढ रही थी। एरिल उसकी पेट ढूंढने में मदद करता है, जो कि एक काइमेरा होता है, जो कि उसी ने बनाया था। और फिर उसके बाद एरिल एक लेटालिया नाम की अनडेड स्केलेटन से मिलता है। पहले तो एरिल उसे देख उसकी गर्दन अलग कर देता है, लेकिन वो अपनी गर्दन जोड़कर बताती है कि मैं यहाँ की रिसेप्शनिस्ट हूँ। लेटालिया यहाँ एरिल को बिना किसी एंट्री टेस्ट के ज्वाइन करने देती है और बताती है कि यहाँ सिर्फ तुम सेल्फ स्टडी करते हो और तुम्हें जो भी बुक चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे। यहाँ हमें पता चलता है कि ज्यादातर लोग ब्लैक मैजिक सीखना पसंद नहीं करते, इसलिए यहाँ पर बहुत कम लोग हैं। एरिल यहाँ से निकलने के बाद काइटो और उसके बाकी दोस्तों से मिलता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो सारे स्कूलों में फर्स्ट आया है। अब यहाँ एरिल को कोर्स की लिस्ट दिखाई जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि कुछ कोर्सेज टकरा रहे हैं, यानी कि वो एक टाइम पर दोनों कोर्सेज नहीं सीख सकता। अब काइटो और उसके बाकी दोस्त ये देख कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, इसलिए जब भी तुम्हारे 2 कोर्सेज हो तो तुम हमें बता देना, हम तुम्हें अपने नोट्स कॉपी करने देंगे। और इसी के साथ एरिल अपने इन 3 दोस्तों के साथ अपनी मैजिक जर्नी कंटिन्यू करता है और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।